नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपके जीवन में कुछ स्पेशल घटित हो रहा है? क्या आप ऐसे संकेत जानना चाहते हैं कि क्या सच में दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ऐसे अद्भुत संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन संकेतों से आप ये पता लगा पाएंगे कि क्या सच में दैवी शक्तियों का आशीर्वाद आपके साथ है। इन संकेतों को जानकर आप न केवल अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा को और भी आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। पहला संकेत है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ऐसा माना जाता है कि जो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसमें दुनिया के केवल कुछ प्रतिशत लोग ही नींद से जाग पाते हैं और अक्सर आपकी नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में अचानक ही खुल जाती है। तो आप ये समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है, क्योंकि इसी समय इसी विशेष काल में जो देवी देवता होते हैं वो जागृत रहते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने आते हैं। दूसरा संकेत है सद्चरित्र और सद आचरण। दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ उन्हें ही चुनती है जो लोग शुद्ध पवित्र मन, पवित्र दिव्य आत्माएं होती है, जिनका मन जो है वो शुद्ध पवित्र होता है और जिनका आचरण, जिनका चरित्र सात्विक एवं सदाचारी होता है, जो दूसरों के अहित के विषय में नहीं सोचता, जो दूसरों के दुख को, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और दूसरे लोगों की हर संभव सहायता करता है। जितना भी पॉसिबल होता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की असहाय, बुजुर्ग, गरीब, लाचार लोगों की मदद करता है और न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षियों के प्रति भी दया का भाव, प्रेम का भाव जो लोग रखते हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को ईश्वरीय शक्तियाँ सदैव चुनती है, जो सब तरह के बुरे कर्मों से दूर रहता हो और नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से अपने इष्ट की आराधना करता हो। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही भाव वाले दिव्य व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से ईश्वरीय शक्तियाँ आपके जीवन में आपको हर कदम पर आपकी मदद ज़रूर करेगी, क्योंकि उन्होंने ही आपको ऐसे नेक कार्यों को करने के लिए आपका चुनाव किया है। तीसरा संकेत दोस्तों है विशेष तरह के स्वप्न देखना। अगर आपको कुछ हटकर स्वप्न दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि पहले कभी आपको दिखाई नहीं देते थे, अब आपको जैसे किसी भी मंदिर के या फिर तीर्थ स्थल के, भगवान शिव की सिद्धपीठ, शिवलिंग देखना, ज्योतिर्लिंग देखना, स्वयं को ऊंचाई वाली जगह पर बैठे या खड़े देखना, जैसे किसी ऊंचे पर्वत पर, पहाड़ पर खड़े देखना, या आकाश में स्वयं को घूमते हुए, भ्रमण करते हुए देखना, या सपने में अगर आप विशाल जंगल, पहाड़, पर्वत, गहरी विशाल नदियाँ, झरना, सरोवर आदि दिखाई दे आपको, जहाँ कहीं पर साधु संत जो है अपनी साधना करने जाते हैं, निवास करते हैं, ऐसे विशेष साधना करने के निवास, दैवीय शक्तियों के निवास स्थान अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप ये समझ आइए कि ईश्वरीय शक्तियों ने जानबूझकर आपको ऐसे दिव्य स्वप्न जो है दिखा रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको कुछ विशेष संकेत दे रही है, उनके लिए आप कुछ विशेष है, इसीलिए आपको इस प्रकार के जो है स्वप्न आ रही है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। चौथा संकेत है दोस्तों कि आपके शरीर में सिहरन पैदा होना। जब भी आप पूजा पाठ, नाम जाप, कोई विशेष मंत्र जाप या साधना करते हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी तरह के धार्मिक कामों में संलग्न होते हैं, जैसे भजन, कीर्तन, भागवत कथा में आप ध्यान मग्न होकर बैठते हैं, प्रवचनों को, कथा को बहुत ध्यान से सुनते हैं
और सुनते सुनते आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, कंपकपी आपको महसूस होती है, तो आप ये जान ले कि ईश्वरीय शक्तियों ने आपको स्पर्श किया है। दैवीय शक्तियों की कोई ना कोई ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट ज़रूर हुई है, जो आपके ही आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, तभी आपको अपने शरीर में इस प्रकार का अनुभव हुआ है। पांचवा संकेत है खुशबू का महसूस होना। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी अलग विशेष तरह की सुगंध का एहसास होता है, चाहे वो किसी प्रकार के फूल की खुशबू हो, कोई इत्र की खुशबू हो, चमेली, केवड़ा, गुलाब, कपूर, धूप या अगरबत्ती, ऐसी कोई भी सुगंध आपको महसूस होने लगे जो इस समय में चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि खुशबू तो आसपास है, कहीं ना कहीं से तो ये सुगंध आ रही है, तो भी आप ये समझ आइए कि कॉस्मिक एनर्जी आपके आसपास है, वो आपको स्पर्श करके गई है, आपकी मदद करने के लिए ये शक्तियाँ तैयार है। उन्होंने आपको चुना है विशेष कार्यों के लिए, जिनसे आप जो है जन कल्याण कर सके। आइए अब जानते हैं छठे संकेत के बारे में। जब आप साधना ध्यान में बैठे हैं, लीन हैं और अचानक से आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको आपका नाम लेकर पुकारा है। आप आंखें खोलते हो, इधर उधर देखते हो, लेकिन वहाँ पर आसपास आपको कोई नहीं दिखाई देता। आपको जैसे कोई बुला रहा है ऐसा आपको महसूस होता है, जैसे किसी ने आपको आवाज़ दी थी। तो आप इसे वहम ना समझे, ऐसा आपके साथ अलौकिक शक्तियों के आसपास होने को दर्शाता है। अलौकिक शक्तियाँ जब आपके आसपास होती है तभी इस प्रकार के अनुभव होते हैं कि जैसे वो आपको आपका नाम लेकर बुला रही है। सातवां संकेत ध्यान अवस्था में कुछ दिव्य अनुभव होना। जैसे दोस्तों, अगर आप ध्यान साधना में बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको एक तेज प्रकाश पुंज दिखाई देता है, कानों में झंझनाहट महसूस होती है, या किसी तरह का मधुर संगीत जैसे बांसुरी की आवाज़, घंटियों की आवाज़ या किसी भजन की कोई भी ध्वनि इत्यादि आपको सुनाई दे, तो आप ये पहचान ले, जान ले कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में बैठे हुए हैं। ये सूक्ष्म ध्वनियाँ होती है जो अलौकिक शक्तियाँ आपको देती है कि आपके आसपास जो है दैवीय शक्तियाँ है और उन्होंने आपको चुना है। आठवां संकेत धर्म और आध्यात्म की ओर अग्रसर होना। दोस्तों, जब आप अचानक से धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने लगे, उन्हें पढ़ने लगे, भजन इत्यादि जो है सुनने लगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागने लगे, आप धार्मिक जो है टीवी सीरियल देखने लगे, या फिर कोई भी धर्म से जुड़ी हुई, अध्यात्म से जुड़ी हुई जो है चीज़ें आप देखने, पढ़ने, सुनने लगे, अकारण ही आपको साधु संतों का सानिध्य जो है, उनकी संगत आपको अच्छी लगने लगे, आपका मन ये सब धार्मिक कार्य करके प्रफुल्लित रहने लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ने लगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जा सकता है कि दैवीय शक्तियों ने आपका चुनाव किया है इन सब कार्यों के लिए। नवा संकेत मन की शांति का अनुभव होना। यदि आप दोस्तों ऐसा महसूस करें कि किसी भी परिस्थिति में आपका मन डामाडोल नहीं होता, मन की शांति और मन का संतोष आपके जीवन में सदैव बना रहता है, बाहरी विपरीत परिस्थितियों से आप घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, तो ये भी एक विशेष संकेत है कि ईश्वरीय शक्तियाँ द्वारा आपको चुने जाने का, ताकि आप हर उस मुश्किल परिस्थिति का डट कर सामना करने का साहस कर सके जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। 10वां संकेत संवेदनशीलता का अनुभव होना। यदि आप बड़ी ही आसानी से अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को, उनकी ऊर्जाओं को समझने में आप लग जाते हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है दोस्तों कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना हो, क्योंकि ये जो संवेदनशीलता है आपके अंदर, ये आपको दूसरों की मदद करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सक्षम बनाती है। दोस्तों, अगला 11वां संकेत है आंतरिक मार्गदर्शन होना। यदि आपको बिना किसी बाहरी माध्यम के मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा होता है, जैसे यदि आपके ऊपर कोई समस्या आई है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आई है, तो उस समस्या का समाधान अचानक से आपके मन में आ जाता है, तो ये दैवीय शक्तियों की उपस्थिति का एक संकेत हो सकता है। और ये जो आंतरिक मार्गदर्शन आपको मिलता है,
जो सही दिशा में आपको बढ़ाने के लिए मदद करता है। ये जो मार्गदर्शन है ये आपको दैवीय शक्तियों के द्वारा ही मिलता है। दैवीय शक्तियाँ जब आपका चुनाव करती है तभी वो आपको सही रास्ता दिखाती है। 12वां संकेत, सहज रूप से दूसरों की मदद करना। दोस्तों, अगर आपके हृदय में सहज रूप से दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति है और आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद भी करते हैं, आपको दूसरों की मदद करने की इच्छा होती है कि आप कुछ भी उनके लिए जो भी आपसे बन पड़े वो आप करें, तो ये भी दैवीय शक्तियों की कृपा का ही एक संकेत हो सकता है। और ऐसी प्रवृत्ति आपको और अधिक पवित्र और सात्विक बनाती है। अगला 13वां संकेत, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाना। यदि आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, आपको ये महसूस हो जाता है कि आने वाले समय में कौन सी जो घटना है वो शुभ या अशुभ घटने वाली है, तो भी आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की जो अटूट कृपा दृष्टि है वो आप पर है। तो दोस्तों, ये थे वे कुछ महत्वपूर्ण संकेत जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं, आप ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि दैवीय शक्तियों ने आपको चुना है, दैवीय शक्तियों ने आपका चुनाव किया है। दोस्तों, इन संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हमसे जुड़ सके हमारे चैनल पर। दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।